महंगाई को कम करने के नाम पर सत्ता में आए, काला धन वापस लाने के नाम पर सत्ता में आए, अनेकों झूठे वादे किए, 2-2 करोड़ रोजगार देने के नाम पर वो सत्ता में आए और भूल गए। जो आदमी बोल के भूल गए तो आंकड़ा भूल ही ना जाएंगे, उनके पास आंकड़ा रहेगा कहाँ से। इसीलिए उनकी बात ही आप क्यों करते हैं। हम धरती पुत्र अन्नदाता और किसान की भाइयों की बात कर रहे हैं। मंत्री और ये सब को छोड़ दीजिए, ये सब रोज बोलते हैं, रोज बदलते हैं। पटना गर्दनी बाग में जन अधिकार पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, विरोध प्रदर्शन एमएसपी लागू को लेकर। हमारे साथ राजू दानवीर है, जन अधिकार पार्टी के नेता है। हम लोग किसानों के सवाल को लेकर हम लोग लगातार रोड पर हैं। जब से किसान आंदोलन चल रहा है, जब से हम लोग रोड पर हैं। सरकारें झुकती हैं, घमंड टूटता है, अहंकार खत्म हो जाता है जब धरती पुत्र अन्नदाता भारत का भाग विधाता जागता है। कितनी बलिदानें देकर और सरकार को झुकना पड़ा। आखिर हमारे किसान भाइयों ने कितना बलिदान दिया। जो किसान भाई शहीद हुए हैं उनके लिए केंद्र सरकार ने क्या किया। हमारी ये सब मांग है कि उन परिवारों को भी 2-2 करोड़ मुआवजा मिले, एक नौकरी मिले, एमएसपी लागू हो। इन सभी मांगों को लेकर और साथ में बिहार में जिस तरह से खाद की कालाबाजारी हुई है, खाद की किल्लत हुई है, जिसके कारण किसानों को एक तो पहले ही किसान बेचारे अनाज बेच बेच कर खाद और अन्य बीज लाते हैं। आज उनको खाद लेने के लिए दुगना तिगुना पैसा देना पड़ रहा है। क्यों? कहीं न कहीं यहाँ बिहार सरकार की भी चूक है और बिहार सरकार की लापरवाही के कारण हमारे किसान भाई को इस खाद का बीज का किल्लत उठाना पड़ गया, उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ गए। तो इन सभी मुद्दों को लेकर आदरणीय पप्पू यादव जी के निर्देशानुसार पूरे बिहार में सभी जिला मुख्यालयों में 1 दिवसीय धरना दिया गया है और ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। जारी इसीलिए रहेगा कि सरकार जब तक किसानों की मांग को पूरी नहीं करती है, हमारे नेता और हमारी पार्टी और जितने भी लोग हैं सभी लोग आंदोलन में व्यापक स्तर पर भूमिका निभाते रहेंगे। मुआवजे की बात कर रहे हैं, जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनका कहना है कि हमारे पास आंकड़ा ही नहीं है, जो किसान शहीद हुए हैं आंकड़ा ही नहीं है, तो हम कैसे उन लोग को मुआवजा दें। हाँ, तो उनके पास आंकड़ा रहेगा कहाँ से। वो बोलते हैं उनके शासन में महंगाई कम थी, बोल रहे थे महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और महंगाई को कम करने के नाम पर सत्ता में आए, काला धन वापस लाने के नाम पर सत्ता में आए, अनेकों झूठे वादे किए, 2-2 करोड़ रोजगार देने के नाम पर वो सत्ता में आए और भूल गए। जो आदमी बोल के भूल गए तो आंकड़ा भूल ही ना जाएंगे, उनके पास आंकड़ा रहेगा कहाँ से। इसीलिए उनकी बात ही आप क्यों करते हैं। हम धरती पुत्र अन्नदाता और किसान की भाइयों की बात कर रहे हैं। मंत्री और ये सब को छोड़ दीजिए, ये सब रोज बोलते हैं, रोज बदलते हैं। जातीय जनगणना पे क्या कहना है आपका? देखिए, जातीय जनगणना तो समय की मांग है भाई। बहुत सारे कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उसमें कितनी भागीदारी होनी चाहिए, कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, कौन वर्ग के लोग जो हैं, जो रैन बसेरा में रह रहे हैं, इधर रह रहे हैं, उनकी क्या भागीदारी होनी चाहिए, ये कैसे पता लगेगा। तो इन सभी योजनाओं को सही ढंग पर माने धरातल पर उतारने के लिए जातीय जनगणना बहुत ज़रूरी है और ये समय की मांग है। केंद्र सरकार इसके लिए हमारी पार्टी ने लगातार आंदोलन किया, विधानसभा घेराव किया, मांग किया कि केंद्र सरकार यदि नहीं करवाती है तो राज्य सरकार अपने खर्चे से करवाए। जबकि विधानसभा में पारित भी हो गया था, फिर भी अचानक फिर अब देखिए इस पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है। अब ये बयान पर खड़ा उतरते हैं कि नहीं, आगे देखा जाता है। इसमें भी संभावना है, इसमें भी डर है कि उतरेंगे नहीं। हम देखते हैं आगे, अभी कुछ कह नहीं सकते। रोजगार को लेकर तो सब पेपरबाजी हुआ ही नहीं। कितने बच्चे रोड पर हैं कि नहीं है। आप बहाली निकालते हैं, एग्जाम लेते हैं, रिजल्ट के वक्त आप बहाली को रद्द कर देते हैं। आप बहाली लेते हैं,
फॉर्म भरवाते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं और एग्ज़ाम के दिन क्वेश्चन आउट हो जाता है। तो बच्चे परेशान हैं ना, बच्चे 6-6 महीना आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं ना, है? तो आप बहाली पेपर पर ही निकालते हैं और पेपर पर ही ख़त्म कर देते हैं। तो बच्चे का ओरिजिनल बहाली हो कहाँ रहा है? अभी तो कुछ देर पहले अमीन वाले धरने पर थे और पता नहीं 3-3 4-4 को कोई सब स्टूडेंट ही धरने पर थे। आखिर उनकी कोई तो कोई मांग होगी, कोई कुछ बहाली का है, कोई कुछ बहाली का है। सर सब रोड पर है सर, सब रोड पर है। आप बोलिएगा और पेपर में लिख दीजिएगा और पेपर में ही छप जाएगा, पेपर में ही बहाली निकल जाएगा, पेपर में ही कितना बार कौन सा योजना उद्घाटन हुआ चल गया। तो पेपर के माध्यम से विज्ञापन रद्द कर दिया सर पेपर से नहीं होता है, धरातल पर उतरना चाहिए, दिखना चाहिए। बिहार में रोजगार की मांग है, ये काफ़ी दिनों से है। बिहार एक तरह से यहाँ से जो पलायन की स्थिति है ना, वो रुकने वाली नहीं है। इसीलिए इसको गंभीर रूप से सोचा जाए और इस पर विचार करना चाहिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरा पर्सन अमान के साथ मैं हूँ केशव, धन्यवाद।